जावा में अरे ऑपरेशंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि क्लास अरेज को कैसे इंपोर्ट करें और अरेज पर बुनियादी ऑपरेशंस कैसे करें। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में अरेज का इल्म होना चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अरे ऑपरेशंस के लिए क्लास में दस्तयाब मेथड्स अरेज कहलाते हैं। इन तक रसाई करने के लिए हमें क्लास को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। ये स्टेटमेंट import java.util.arrays सेमीकोलन के जरिए किया जाता है। हम क्लास से मेथड तक रसाई कर सकते हैं। हम इसको डॉट और मेथड नेम को जोड़कर करते हैं। लिहाजा अरेज डॉट टू स्ट्रिंग का मतलब अरेज क्लास से टू स्ट्रिंग मेथड है। अब इक्लिप्स पर जाएं। हमने पहले ही क्लास अरेज डेमो बना दिया है। अब क्लास अरेज को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट स्टेटमेंट को क्लास की वजाहत से पहले लिखा जाता है। लिहाजा पब्लिक क्लास से पहले टाइप करें import java.util.arrays सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट जाहिर करता है कि जावा में util नामी पैकेज होता है जिसमें क्लास अरेज शामिल है और इसे इंपोर्ट होना होता है। अब एक अरे शामिल करते हैं। मेन फंक्शन में टाइप करें इंट मार्क्स ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू ब्रैकेट्स में 2 7 5 4 8। अब अरे की स्ट्रिंग के इजहार के लिए और इसे प्रिंट करने के लिए हम अरेज क्लास में दस्तयाब मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा टाइप करें स्ट्रिंग mstr इक्वल टू अरेज डॉट टू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में हम अरे का नाम देंगे जो है मार्क्स। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड अरे के स्ट्रिंग को बयान करेगा। हम मार्क्स प्रिंट करेंगे। लिहाजा टाइप करें system डॉट आउट डॉट println पैरेंथेसिस में टाइप करें mstr। अब आउटपुट देखें। लिहाजा प्रोग्राम को सेव और रन करें। जैसा हम आउटपुट में देख सकते हैं टू स्ट्रिंग मेथड ने अरे के स्ट्रिंग को बयान किया है। अब अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देखते हैं। लिहाजा लाइन अरेज डॉट टू स्ट्रिंग से पहले टाइप करें अरेज डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस में अरे का नाम जो है मार्क्स। अरेज क्लास में सॉर्ट मेथड इसे दिए गए अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। अब हम अरे मार्क्स को सॉर्ट कर रहे हैं और फिर इसके स्ट्रिंग फॉर्मेट को प्रिंट करेंगे। आउटपुट देखें। सेव और रन करें। हम आउटपुट में देखते हैं सॉर्ट मेथड अरे को असेंडिंग यानी सऊदी तरतीब में सॉर्ट करता है। नोट करें कि सॉर्ट मेथड ने खुद अरे बदल दिया है। इस किस्म की सॉर्टिंग को इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि अरे जिसमें एलिमेंट्स शामिल होते हैं वो सॉर्टिंग के नतीजे में बदल जाता है। दूसरा मेथड हम फिल देखने जा रहे हैं। फिल मेथड 2 आर्गुमेंट्स लेता है। सॉर्टिंग लाइन को खारिज कर दें और टाइप करें अरेज डॉट फिल
ब्रैकेट्स में अरे का नाम जो मार्क्स है। ये हमारा पहला आर्गुमेंट है और दूसरा वैल्यू है जो अरे में लगेगा। हम इसे 6 देते हैं और सेमीकोलन। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, नाम के मुताबिक fill मेथड अरे को दिए गए आर्गुमेंट के साथ जो 6 है fill यानी पुर करता है। हम दूसरा मेथड कॉपी ऑफ देखने जा रहे हैं। हम अरे मार्क्स के तमाम एलिमेंट्स को अरे मार्क्स कॉपी में कॉपी करने जा रहे हैं। लिहाजा arrays.fill को खारिज कर दें और टाइप करें int marks copy स्क्वायर ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें marks copy इक्वल टू arrays डॉट कॉपी ऑफ ब्रैकेट्स में मार्क्स कॉमा 5 सेमीकोलन। ये मेथड दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट अरे का नाम है जिससे आप एलिमेंट्स कॉपी करना चाहते हैं जो मार्क्स है। दूसरा एलिमेंट्स की तादाद है। यहाँ हम 5 कॉपी करेंगे। फिर arrays.toString में मार्क्स को मार्क्स कॉपी में तब्दील करें। अब प्रोग्राम सेव और रन करें। हम देखते हैं कि अरे मार्क्स के एलिमेंट्स अरे मार्क्स कॉपी में कॉपी हो जाते हैं। देखते हैं कि अगर हम कॉपी किए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद को तब्दील करें तो क्या होता है। 5 को बदलकर 3 में तब्दील करें। अब प्रोग्राम सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स कॉपी होते हैं। देखते हैं कि क्या होता है अगर कॉपी किए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद अरे के तमाम एलिमेंट्स की तादाद से ज्यादा है। लिहाजा 3 को 8 से तब्दील करें। प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम देख सकते हैं इजाफी एलिमेंट्स डिफॉल्ट वैल्यू मुकर्रर करता है जो 0 है। आगे हम देखेंगे कि वैल्यूज की रेंज को कैसे कॉपी करें। लिहाजा कॉपी ऑफ को कॉपी ऑफ रेंज से और 8 को 1,4 से तब्दील करें। ये मेथड तमाम एलिमेंट्स को शुरुआती इंडेक्स 1 से इख्तितामी इंडेक्स 3 तक कॉपी करता है। सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स इंडेक्स 1 से 3 तक कॉपी हो गए हैं। नोट करें कि हमने 1,4 अपने आर्गुमेंट्स के तौर पर दिया है, लेकिन फिर भी इंडेक्स 4 का एलिमेंट कॉपी नहीं होता है। सिर्फ इंडेक्स 3 तक एलिमेंट्स कॉपी होते हैं। ये दी गई रेंज के एक इंडेक्स से पहले रुकता है। लिहाजा ये रवैया यकीनी बनाता है कि रेंजेस का तसलसल बना रहे। 0,4 इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 तक मुतल्ला करता है। 4,6 इंडेक्स 4 से 5 तक मुतल्ला करेगा। लिहाजा ये इस तरह काम करता है। 0,4 प्लस 4,6 इक्वल टू 0,5। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा क्लास अरेज कैसे इंपोर्ट करें, अरे ऑपरेशंस कैसे नाफिज करें जैसे टू स्ट्रिंग्स, सॉर्ट, कॉपी, फिल। मश्क के तौर पर arrays.equals मेथड के बारे में पढ़ें और मालूम करें कि ये क्या करता है।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।